अक्सर देखने में आता है कि बैंक या अन्य किसी ऑफिस में या अपनी ड्यूटी पर काम करते समय अपने पास कलम न रहने या पेन की रिफिल खत्म हो जाने की दशा में हम दूसरों से पेन मांगकर काम चला लेते हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में वास्तु और ज्योतिष क्या कहता है। हमारे द्वारा किसी का भी पेन लेकर काम करना अच्छा है या बुरा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या हमें अपना पेन किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यह जानते हैं कि हमारे आसपास दो प्रकार की ऊर्जा काम करती हैं। पहली सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। अब किसी व्यक्ति के पास कौन सी ऊर्जा सक्रिय है यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि आपसे संबंधित कार्य आपके हित में हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही है। इसके विपरीत हमें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी दशा में हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। जिन व्यक्तियों से हम दिन भर घिरे होते हैं उन व्यक्तियों में भी इन दोनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे में हम यह सही नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है और कौन नकारात्मक। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे आसपास जो ऊर्जा मौजूद है वह क्षण क्षण में बदलती भी रहती है। जो थोड़ी देर पहले सकारात्मक थी वो कुछ देर बाद नकारात्मक में भी परिवर्तित हो सकती है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है, यदि हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु मांग रहे हैं तो उस समय वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए हैं या नकारात्मक ऊर्जा, इस बात का पता नहीं चलता। इस स्थिति में जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु ले रहे होते हैं तो उस समय उस वस्तु के साथ उस व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा भी आपके पास आ जाती है। यदि वस्तु के साथ आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो फायदेमंद है, लेकिन इसके विपरीत यदि उस वस्तु के साथ आपके पास नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। इसलिए संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि दूसरों से किसी भी वस्तु को लेना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हितकर नहीं है। इसलिए वास्तुशास्त्र यही कहता है कि यदि आप में दूसरों से मांगने की आदत है तो उसे बदल डालिए। जहां तक संभव हो दूसरों से किसी वस्तु को मांगना न पड़े तो अति उत्तम है। अब हम बात करते हैं पेन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु की। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों का यही कहना है कि हमें आपस में पेन का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि बिना पेन मांगे काम न चल रहा हो तो दूसरों से पेन लेकर काम करने के बाद तुरंत वापस कर देना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर न लौटाया हुआ पेन विपत्तिकारी बन सकता है। इसलिए ऐसा कदापि न करें, क्योंकि दूसरे के 20-25 रुपए के पेन चक्कर में आपको सैकड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह आप अपना पेन किसी दूसरे को दिए जाने की स्थिति में आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी को अपना पेन देना ही पड़े तो उस व्यक्ति के द्वारा काम करने के बाद वापस ले लें। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र किसी दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की गई वस्तु का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि आपको ऐसा करने से रोकता है। उदाहरण के लिए यदि आप दूसरों के पहने हुए कपड़े पहन लेते हैं तो उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो पहनने के लिए अपने कपड़ों का ही उपयोग करना चाहिए। आजकल दुकानों, मॉल्स आदि में कपड़े खरीदने से पहले पहनकर देखने का चलन है, जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है, अतः यह किसी के लिए भी उचित नहीं है। वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम का कहना है कि यदि आप अपना पेन दूसरों को दे रहे हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि आप अपना भाग्य दूसरे को सौंप रहे हैं। उन लोगों के लिए पेन का आदान प्रदान करना बिल्कुल भी मना है जो लिखने से संबंधित जीविका से जुड़े हैं। एक विशेष बात यह कि अपना पेन संभाल कर रखिए, क्योंकि पेन के खोने से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी हैं
यदि आपको किसी दूसरे को पेन देना ही है तो अपना पेन देने के बजाय नया खरीद कर उपहार में दे दीजिए, क्योंकि पेन एक सम्मान सूचक वस्तु है। आप अपना सम्मान दूसरे को देने की जगह उसे नया पेन देकर सम्मानित कर दीजिए। यदि आपको रास्ते में गिरा हुआ पेन मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वह आपके लिए दुर्भाग्य ला सकता है। कभी भी बिना केप वाला खुला पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिना केप वाला पेन यह आपके आसपास वास्तु दोष उत्पन्न करता है। पेन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आप पेन खरीदते समय उस रंग का पेन खरीदे जो आपकी राशि के अनुसार शुभ हो, तो यह आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। काले रंग का दिखने वाला पेन खरीदने से बचें, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का पर्याय है।